नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज इस शो में हम बात करेंगे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की। अमित शाह महाराष्ट्र में आकर उद्धव ठाकरे को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इस बयानबाजी का कारण क्या है, ये भी हम आपको बताने का काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं अमित शाह का वो बयान जो उन्होंने रविवार को महाराष्ट्र में दिया। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 को विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था। झूठ फरेब कर कर मुख्यमंत्री बने थे। वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया। तो आपने सुना अमित शाह को। अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने शरद पवार पर निशाना साधा, लेकिन साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी आड़े हाथ लेने का काम किया। अमित शाह ने यह कहा कि जिन्होंने गद्दारी की, उन गद्दारों को महाराष्ट्र की जनता ने जगह दिखाने का काम किया और एक जगह बैठा दिया है। दरअसल अमित शाह जो है वो हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला करने का काम कर रहे हैं। जो नतीजा है उसमें भारतीय जनता पार्टी वाली महायुति को बम्पर जीत मिली। 230 का आंकड़ा जो है उन्होंने हासिल किया और वही जो विपक्षी अलायंस था, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल थी, उसने 50 का भी आंकड़ा पार नहीं किया। और इसमें ही अगर देख लिया जाए तो सिर्फ जो शिवसेना यूबीटी है वो 20 के आंकड़े पर अटक गई। अब जो अमित शाह है वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं। ये जो बयान हमने सुना उसमें सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला कर रहे हैं और इस हमला करने की वजह से उद्धव ठाकरे की जो आगे की पॉलिटिक्स चल रही है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल ये जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इन नतीजों के बाद जो महाविकास आघाड़ी है वो लगभग खत्म होते जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो शिवसेना यूबीटी है वो धीरे धीरे अपनी नजदीकियां जो है वो बीजेपी के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो बीएमसी के इलेक्शंस है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए। और जिस तरह से मुलाकात हुई है, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे ने नागपुर में जाकर मुलाकात की, उसके बाद 2 बार अमित शाह देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किए, इसके बाद संजय राउत जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए नजर आए। तो उसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि चुनाव के नतीजों के बाद जो उद्धव ठाकरे हैं वो बीजेपी से वापस पैचअप करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनकी इसी कोशिश के चलते जो है मुलाकात का दौर चल रहा है, तारीफों का दौर चल रहा है। लेकिन अमित शाह ने रविवार को जो बयान महाराष्ट्र में दिया उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे के लिए अलायंस में कोई भी जगह नहीं है। उद्धव ठाकरे एक तरफ पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो अमित शाह जो है वो एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन वापस ना हो।
अब अमित शाह क्यों इस गठबंधन को वापस नहीं देना चाहते, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये कि जब गठबंधन तोड़ा गया 2019 में, जब शिवसेना जो अविभाजित शिवसेना थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली, वो और बीजेपी का जब गठबंधन तोड़ा गया, तो उस वक्त जो उद्धव ठाकरे और जो भी शिवसेना के नेता थे, वो बार बार अमित शाह पर ही ठिकराव फोड़ने का काम कर रहे थे। उन्होंने ये बार बार ये कहा था कि अमित शाह ने मातोश्री में आकर ये वादा किया था कि 2.5 साल का सीएम बनाया जाएगा, और बार बार हर मंच पर यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि अमित शाह ने वादा जो है तोड़ने का काम किया है, अमित शाह ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया है, और इसी के चलते शिवसेना जो है वो बीजेपी से अलग हो रही है, और बार बार अमित शाह को ही टारगेट किया गया था। तो जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमित शाह को टारगेट किया गया था और अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया गया था जो अलायंस था उसे तोड़ने के लिए, तो अब अमित शाह जो है उसी चीज का बदला ले रहे हैं। अमित शाह अब पूरी तरह से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन किसी भी प्रकार से नहीं होगा, और जिन लोगों ने गद्दारी की थी उन गद्दारों को वापस हम अपने साथ नहीं लेंगे। तो जो 2019 में हुआ था उसका खामियाजा इस वक्त शिवसेना यूबीटी को उठाना पड़ रहा है। और दूसरा कारण जो अमित शाह जो है वो क्यों उद्धव ठाकरे पर डायरेक्ट निशाना कर रहे हैं और गठबंधन होने की कोई भी सिचुएशन है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे का दूसरा कारण है एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और जो अमित शाह है इस वक्त काफी अच्छे टर्म्स में है। हालांकि जिस तरह से सरकार बनी, जिस तरह से जो नतीजा आया उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, एकनाथ शिंदे की बातें जो है वो दरकिनार कर दी गई, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को लेकर एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं ये ना लगे कि एकनाथ शिंदे अलग है और एकनाथ शिंदे से गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। तो अमित शाह जो है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आज भी उद्धव ठाकरे से उतना ही दूर है जितना जो हाल ही के विधानसभा के चुनाव थे उसमें थे। तो ये दो ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो अमित शाह हैं वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं। और जिस तरह से ये पूरा का पूरा वाक्य हो रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि अमित शाह सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को एक तरह से गद्दार बता रहे हैं, उससे जो है कहीं ना कहीं ये भी इंटेंशन साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि जो आगामी बीएमसी के चुनाव है महाराष्ट्र में, उस बीएमसी के चुनाव से जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसे वाइप आउट करने की मंशा बीजेपी और अमित शाह की है। देखिए बीएमसी जो है उस पर पिछले 30 सालों से शिवसेना का राज है, लेकिन 2017 में जो यहाँ पर कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हुए थे उन इलेक्शंस में ट्रेंड्स बदल गए थे। उन इलेक्शंस में ये देखा गया था कि बीजेपी जो कि कम सीटें जीत कर आती थी, कभी 40 कभी 44 सीट जीत कर आती थी, उसने 80 का आंकड़ा पार किया था और बीएमसी में जो बीजेपी थी उसकी ताकत बढ़ गई थी। और अब जो बीजेपी है वो ये चाहती है कि इस बार चुनाव में उतरकर जो 80 का आंकड़ा था अब उसे भी पार करके बहुमत के आंकड़े से पार हो जाया जाए और बगैर शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की बीएमसी पर राज किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे और ठाकरे ब्रांड के लिए महाराष्ट्र में काफी धक्कादायक और काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ आपको बता दें कि जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उस विधानसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं जो ठाकरे ब्रांड है महाराष्ट्र का, उस ठाकरे ब्रांड को झटका लगा है। एक तो उद्धव ठाकरे महज 20 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ जो राज ठाकरे हैं वो 20 सीटों पर जीत हासिल नहीं कर चुके हैं। उनका जो एक कैंडिडेट था जो जीत कर आता था वो भी हार गया है। तो विधानसभा चुनाव में ठाकरे ब्रांड को काफी झटका लगा है और अगर इसी तरह का ट्रेंड बीएमसी के इलेक्शंस में देखने मिलता है और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो अगर वाइप आउट होने जैसी सिचुएशन में आ जाती है, राज ठाकरे कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, तो महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड जो है वो काफी ज्यादा नुकसान में आ सकता है और ठाकरे ब्रांड के जो खत्म होने की शुरुआत है वो हो सकती है।
और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जो है वो अपने जो सहयोगी पार्टी या फिर अपने जो अपोजिशन है उन्हें खत्म करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं जो अमित शाह का ये सारा बयान है, इन्हें अगर देख लिया जाए तो इनका निशाना जो है वो आने वाले बीएमसी और जो दूसरे म्युनिसिपल इलेक्शंस है वो है महाराष्ट्र में, और वहां पर हरा कर जो बाला साहेब ठाकरे की जो एक तरह की विरासत है, जो उद्धव ठाकरे के पास कुछ है और कुछ राज ठाकरे के पास है, उन सभी विरासत को अपनी ओर खींचने का काम करने की पूरी मंशा है। तो जो उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए आने वाली राह महाराष्ट्र में काफी ज्यादा मुश्किल भरी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या ठाकरे ब्रांड को खत्म करने की मंशा जो है वो महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है, और क्या ठाकरे ब्रांड के खत्म होने की शुरुआत महाराष्ट्र में हो चुकी है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।